बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि करप्शन का एक मुकदमा साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के खिलाफ एहतसाब अदालत में चल रहा है, लेकिन वो तकरीबन कोई 2 साल से एहतसाब अदालत में पेश नहीं हो रहे और उन्हें एहतसाब अदालत की जानिब से जो है वो एब्सकॉन्डर, जिसे मफरूर कहते हैं, वो करार दिया जा चुका है, इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। लेकिन अब उनकी जानिब से एक अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर की गई है। उस दरख्वास्त में इसहाक़ डार ये कहते हैं कि वो अदलिया का एहतराम करते हैं, कभी सोच नहीं सकते कि अदलिया के वो डिसरिस्पेक्ट कर सकें। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या इल्तिजा की है, क्या रिलीफ मांगा है, उसकी तफसीलात भी देंगे। और राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात के मुकदमे की समाअत हुई और जो राना सनाउल्लाह ये कहते चले आ रहे हैं कि उनका मुकदमा 6 माह से चल नहीं सका और साबित नहीं हुआ जुर्म, आज राना सनाउल्लाह के वकील ने टेक्निकल बुनियाद के ऊपर इस मुकदमे को आज फिर नहीं चलने दिया। इसकी तफसीलात भी आप बताएंगे। लेकिन इसके अलावा नाज़रीन, मेरे पास आज कुछ फ़ोटो कॉपी हैं। इस फ़ोटो कॉपी के अंदर एक बड़ी अच्छी खबर, बड़ी अहम खबर छुपी हुई है कि किस तरह से हुकूमत के अंदर जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविनीन ख़ुसूसी हैं, पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को जो है वो धोखा दे रहे हैं। वहीं वज़ीर आज़म इमरान खान को भी चूना लगाया जा रहा है। और किस तरह से चूना लगाया जा रहा है कि सब अच्छे की रिपोर्ट दी जा रही है वज़ीर आज़म इमरान खान को, लेकिन दर हकीकत हक़ाइक़ क्या हैं, इस रिपोर्ट में इस वीडियो में आपके सामने वो हक़ाइक़ भी रखेंगे। लेकिन नाज़रीन, जब हम आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं तो आप डिसएग्री करते हैं और बास हमारे कुछ व्यूअर्स गालियाँ देने तक आ जाते हैं। तो हम जो भी खबर आपके सामने रखते हैं, हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं होता, हमारा मकसद आप तक मालूमात पहुंचाना होता है। आपकी मर्ज़ी है, हमारी जो भी खबर है, जो भी मालूमात है, उसके साथ आप एग्री करें या डिसएग्री करें, यह आपका अपना प्रोगेटिव है। आपको नाज़रीन मालूम है कि कल एक पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एक लंगर खाना खोला गया है सैलानी के नाम से, और उसका इफ्तिताह किया है वज़ीर आज़म की जो मुआवनी ख़ुसूसी हैं, एहसास प्रोग्राम की जो हेड हैं सानिया निश्तर, उनके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के जो मुआवनी ख़ुसूसी हैं ज़फ़र मिर्ज़ा, जिनके पास जो सेहत की वजारत है उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इसकी हकीकत ये निकली है कि ये जो लंगर खाना खोला गया है, जिसमें लोगों को पिम्स हॉस्पिटल के अंदर मुफ्त खाना जो है वो फ़राहम किया जाएगा, जो मरीज़ होंगे, उनके जो इयादत करने वाले होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये लंगर खाना पहली मरतबा नहीं खोला गया, इसका इफ्तिताह कोई 1 साल पहले हुआ था। और इसमें जो बताने की बात यह है, वो तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूँ। वो बताने की बात यह है कि ये जो लंगर खाना जो सैलानी और एहसास प्रोग्राम की मुश्तरका काविश के साथ शुरू किया गया है, ये जब 1 साल पहले शुरू हुआ था तो एक आम शहरी है जिसका नाम है अफराज बुखारी, उसकी जानिब से ये बनाया गया था ये लंगर खाना। और 1 साल पहले इसी जो मुआवने ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़फ़र मिर्ज़ा, उन्होंने ही इसका इफ्तिताह किया था। ये 1 साल पहले 1 मई 2019 की तस्वीर है। ज़फ़र महमूद मिर्ज़ा साहब भी मौजूद हैं और वो मुख़य्यर शख्स अफराज अब्बासी, जिनकी काविश से ये लंगर खाना 1 साल पहले कायम किया गया था, वो भी साथ में मौजूद हैं। और इसी 1 मई को 2019 को इस लंगर खाने का बाकायदा जो है वो इफ्तिताह किया गया था। और इसमें जो अफराज अब्बासी साहब हैं, जिन्होंने अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर ये लंगर खाना जो है वो कायम किया था, इसमें तकरीबन उनका 20 से 25 लाख रुपए इनिशियली इस लंगर खाने को बनाने के ऊपर ख़र्चा आया था। और इसमें बनाने का मकसद ये था बराए इसाले सवाब। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी ये चीज़ें डाली हैं। इसमें ये लिखा हुआ है बराए इसाले सवाब मरहूम हाफिज़ सादिक सैयद, रज़िया सुल्ताना सैयद, मंजानिब सैयद फैमिली। और ये कोई कनाडा में रहने वाली फैमिली है जिन्होंने मिलकर ये लंगर खाना बनाया है और अब इसे कन्वर्ट कर दिया गया है, एहसास प्रोग्राम के साथ मिला दिया गया है, सैलानी के साथ मिलके। लेकिन इसमें जो चीज़ है कि अगर कोई लंगर खाना इस तरह का बनाया जाना था तो किसी और जगह पर भी बनाया जा सकता। जो अफराज अब्बासी साहब थे, 1 मई 2019 से लेकर आज तक वो और उनके जो दूसरे 2-4 मुखय्यर दोस्त हैं, वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो पिम्स हॉस्पिटल में ये लंगर खाना चला रहे थे, जहाँ पर लोगों को मुफ्त खाना दिया जा रहा था। और अब सैलानी ग्रुप के साथ एहसास प्रोग्राम ने सानिया निश्तर और मामने ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के ज़फ़र महमूद मिर्ज़ा के साथ ये इसे नया जो है वो नाम दे दिया गया है कि ये हुकूमत ने लंगर खाना बनाया है। और जो अफराज अब्बासी साहब हैं जिन्होंने ये लंगर खाना बनाया था, उन्होंने वार्निंग दे दी है सैलानी वालों को भी और सानिया निश्तर एहसास प्रोग्राम की सरबराह को भी कि आप अपने जो यहाँ पर बोर्ड्स लगाए गए हैं इन्हें फ़ौरी तौर पर हटा दें, अदरवाइज़ हम खुद आकर ये बोर्ड्स हटा देंगे, आपके जो बैनर्स है ये हटा देंगे। ये लंगर खाना हमने बनाया है, हमारी मलकियत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को खाना दे रहे हैं। लेकिन उनकी जानिब से ये ऑफ़र ज़रूर की गई है कि आप अगर चाहें तो इसी लंगर खाने के ज़रिए
गरीब लोगों को खाना तकसीम कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर लंगर खाने बनाने की ज़रूरत थी और है भी, तो फिर एम्स हॉस्पिटल में बनाने की क्या ज़रूरत थी। एक लंगर खाना वहाँ पे चल रहा था, 50-60 हज़ार रुपये का खाना जो है ये मुखय्यर हजरात वहाँ पर लोगों को डेली की बुनियाद के ऊपर दे रहे थे। तो किसी और जगह के ऊपर ये लंगर खाना बनाया जा सकता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो भूखे हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो नादार हैं, जो खाना नहीं ख़रीद सकते, जिनके पास वसाइल नहीं है, उन्हें अकोमोडेट किया जाता, एक और लंगर खाने का इजाफा किया जाता, बजाय इसके कि चलते हुए किसी लंगर खाने के ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाता। इसके अलावा आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त आजकल पाकिस्तान में आटे का बहरान है, और ये एक इश्तिहार जो है वो अखबार में दिया गया है, जिसमें उस्मान बुज़ार साहब की भी तस्वीर है, जिसमें जहांगीर तरीन साहब की भी तस्वीर है, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी तस्वीर है, और चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब की भी तस्वीर है। इस इश्तिहार के अंदर जो कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, ख़बर क्या दी गई है, आवाम को मैसेज क्या दिया गया है, आवाम को आगाह क्या किया गया है कि जो जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान और जनाब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से आवाम को सस्ते दामों और अशिया खुर्दनोश की फरहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम के काबिल सताइश हैं, जो इक़दाम उठाए हैं। पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन ने हुकूमत के अवामी रिलीफ मिशन में शरीक होते हुए अवामी मफाद में जज्बा गैर सकाली के तहत आटे की कीमत में 3 रुपये फ़ी थैला कमी कर दी है। करोड़ों रुपए का इश्तिहार दिया गया, और 10 किलो के जो थैला था आटे का, उसमें सिर्फ 3 रुपए की कमी की गई है। तो ये इस तरह से आवाम को आप क्या समझ रहे हैं कि किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 10 किलो के थैले के ऊपर 3 रुपए का, आप खुद अंदाज़ा करें कि 10 किलो का थैला जो 450 सवा 400 रुपये का, जबकि बहरान है, मिल भी नहीं रहा, तो इसमें 3 रुपए का गरीब आदमी को क्या फ़ायदा पहुँचेगा। और लेकिन करोड़ों रुपए के इश्तिहार दे दी हैं। उस्मान बुज़दार साहब ने अपना भी तस्वीर लगाई है, और उसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब की तस्वीर लगाई है, और वज़ीर आज़म इमरान खान को भी खुश करने के लिए, जबकि ये चूना लगाया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान को कि किस तरह से अपने इश्तिहार देकर अपनी ज़ाती पब्लिसिटी की जा रही है, और जो रिलीफ फराम किया जा रहा है उसे आप ये भी नहीं कह सकते कि आटे का जो इशू है इसमें नमक के बराबर ये रिलीफ जो है वो आवाम को मिला होगा। आप समझ सकते हैं जो हम आपको बताते हैं कि तस्वीर के एक रुख तो आपके सामने है, दूसरा रुख ये भी है कि किस तरह से जो है वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। हाँ, अब बात कर लेते हैं वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, जिन्हें मफरूर करार दिया गया था एहतसाब अदालत की जानिब से 21 नवंबर 2017 को, और उनकी जायदाद कुर्की की जा रही है। उनकी जायदाद जो है वो नीलामी पर लगा दी गई है, और एहतसाब जो नैब की जानिब से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें फ्रीज़ भी कर दिया गया, और उनकी प्रॉपर्टी की नीलामी का अमल यहाँ तक शुरू हो चुका है कि जो उनका ज़ाती घर है उसे सेल के लिए लगा दिया गया, और अभी तक तकरीबन कुछ 18.5 करोड़ रुपए उनके ज़ाती घर की कीमत लगी है। और जब ये सिलसिला चल निकला है, ये प्रोसेस चल निकला है कि उनकी प्रॉपर्टी की जो है वो नीलाम किया जा रहा है, सेल आउट किया जा रहा है, तो अब इसहाक डार ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त अपील जो उन्होंने पहले ही दायर कर रखी है 2018 में, उन्हें मफरूर करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़, इश्तिहारी करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि मेरी जो अपील आपके पास पेंडिंग पड़ी है 2018 की, उसे फ़ौरी तौर पर समाअत में लगाया जाए, समाअत के लिए लगाया जाए। और इसहाक डार ये कहते हैं कि वो अदालत का बड़ा एहतराम करते हैं, कभी सोच नहीं सकते कि वो अदालत की रिस्पेक्ट करेंगे, और वो कहते हैं कि जब ये रेफरेंस के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई तो वो अदालत में पेश होते रहे, लेकिन जब एविडेंस रिकॉर्ड करने का मामला आया तो वो अलील हो गए, बीमार हो गए, उन्हें दिल का आर्जा है, और भी उन्होंने बीमारियाँ बताई हैं अपनी दरख्वास्त के अंदर, तो वो बैरून मुल्क चले गए, और वहाँ पर वो अपना इलाज करवा रहे हैं, और अभी भी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो वहाँ पर वापस आ सकें। और इसहाक डार ये भी अपनी दरख्वास्त में कहते हैं कि अगर उनकी इस दरख्वास्त को इंटरटेन ना किया गया, इस दरख्वास्त के ऊपर जो अदालती मफरूर करार देने का जो एहतसाब अदालत का फ़ैसला है 21 नवंबर 2017 का, वो टर्न डाउन ना किया गया, उसे सेट असाइड ना किया गया, तो इसहाक डार कहते हैं कि उन्हें नाकाबिले तलाफ़ी जो है वो नुकसान पहुँचेगा। तो इस तरह से जिन अदालतों से वो मफरूर हैं, जिन अदालतों में वो पेश नहीं होते, उन्हीं अदालतों से उन्होंने रिलीफ के लिए दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया कि खुदा के वास्ते जो एहतसाब अदालत का 21 नवंबर का फ़ैसला है, जिसे 2 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है, उसे आप मुअत्तल करते हैं, नहीं तो मेरा बहुत ज़्यादा माली नुकसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। जो हमने बात की थी कि जो राना सनाउल्लाह का मामला है, जैसे कि वो कहते हैं कि उनके खिलाफ शवाहिद जो है वो नहीं पेश किए जा रहे, वीडियो पेश नहीं की जा रही, तो आज लाहौर में इंसदाद मंशियात की अदालत में उनके मुकदमे की समाअत थी, और राना सनाउल्लाह के वकील की जानिब से कोई टेक्निकल एतराज़ ये उठाया गया। आज कार्रवाई ये होनी थी कि राना सनाउल्लाह के ऊपर जो चार्जशीट है, जो फ़र्द जुर्म है, जिसे आप
ये कहते हैं कि जो इल्ज़ामात हैं राना सनाउल्लाह के ऊपर वो पढ़कर सुनाए जाने थे, लेकिन आज राना सनाउल्लाह की ये चार्जशीट पढ़ी नहीं जा सकी। राना सनाउल्लाह को चार्जशीट किया नहीं जा सका क्योंकि जो उनके वकील थे राना सनाउल्लाह, उनकी जानिब से, राना सनाउल्लाह के जो वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि जो चालान अदालत में पेश किया गया है वो अधूरा है, वो मुकम्मल नहीं है, उसमें तमाम इल्ज़ामात जो कहे जा रहे हैं वो नहीं लिखे गए, और इसके अलावा कुछ ऐसी दस्तावेज़ात भी हैं जो इस चालान के साथ नहीं लगाई गई और हमें भी फराहम नहीं की गई। और जो एनएफ के वकील थे, प्रोसिक्यूशन जिसको हम कहते हैं, प्रोसिक्यूशन के वकील, उनकी जानिब से आज रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस मुकदमे की समाअत करने की इस्तदा की गई, तो जो जज थे अदालत के वो भी फट पड़े। उनकी जानिब से कह दिया कि देखें, आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस मुकदमे को चलाने का कह रहे हैं, लेकिन जो वफाकी वजारत कानून है उसकी ये हालत है कि जो सहूलियात एक जज को स्पेशल कोर्ट के अंदर फराहम की जानी चाहिए वो सहूलियात मुझे नहीं मिल रही। जो गाड़ी मुझे दे रखी है उसकी कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, और जिस भी मुकदमे की यहाँ पर कार्रवाई होनी है, कार्रवाई को मैंने डिक्टेट करना है अपने स्टेनोटाइपिस्ट से, और अलमिया ये है कि मेरी अदालत के अंदर कोई स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट नहीं है, और अगर मैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर किसी भी मुकदमे को चलाना चाहूँ तो जो भी कार्रवाई होगी मैं टाइप किसको कराऊँगा, मैं डिक्टेट किसको कराऊँगा, तो आलम यह है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जानिब से किस तरह की संजीदगी है। अगर हुकूमत ये चाहती है कि मुकदमा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चले, तो जो सहूलियात एक अदालत के अंदर एक जज को मिलनी चाहिए, स्टेनोटाइपिस्ट होना चाहिए और दीगर अमला होना चाहिए, कासदीन होने चाहिए, तो वो नहीं मिल पा रहे, तो किस तरह से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस केस की समाअत होगी। बल्कि जज साहब ने तो ये भी कह दिया कि मैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो केसेस भी मेरे सामने आते हैं मैं उन्हें जो इसी तरह से एडजर्न कर देता हूँ। बहरहाल हुकूमत का एक अच्छा इकदाम जो सामने आया है कि जो BISP प्रोग्राम के अंदर जो फ्रॉडिये हैं, जो सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने ये फ्रॉड किया, अपनी बेगमात के नाम के ऊपर जो है वो BISP प्रोग्राम के वजीफ़े हासिल कर रहे थे, रकम हासिल कर रहे थे, उनमें ग्रेड 17 के 4 मुलाजमीन जो है उन्हें बरतरफ कर दिया गया है, और बाकी मुलाजमीन को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि आप 10 रोज़ के अंदर इस मामले के ऊपर जो है वो अपना जवाब दें। अब आपको एक अहम